वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। नंबर 6 का सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्लीज़ फोकस ऑन द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस फिगर को कंसीडर कीजिए और इस फिगर में AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू दिस AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD and angle BAD is equal to EAC this angle। हमने क्या कहा, आप जस्ट क्या कीजिए कि इस ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ड्रॉ कीजिए, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ADE। इस ट्रायंगल को अलग अलग हमने ड्रॉ किया, लेकिन हमने यहाँ पे एक पॉइंट D और एक पॉइंट यहाँ पे C दिखाने की कोशिश किया। क्यों दिखा रहे हैं? यू सी, बिकॉज हमारे पास ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन आप जानते हैं, जैसे कभी आप लिखते थे 2 इज इक्वल टू 2, अगर दोनों साइड में 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक उसी तरह आप ये देखिए कि इस BAD में अगर हम लोग ये एंगल जोड़ दें, ये एंगल क्या है? CAD या DAC, जो भी। उसी तरह इसमें आपको ये DAC, ये एंगल अगर जोड़ दें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे दोनों में ये एंगल को जोड़ दिया। जोड़ने से हमारे पास क्या आ गया? एंगल BAC इज इक्वल टू DAE, ये एंगल हमारे सामने आ गया। अब जैसे ये चीज आ जाता है तो अब आप देखिए कि इस ट्रायंगल में क्या है, दोनों ट्रायंगल में AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू दिस AC इज इक्वल टू AE, देन AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, एंड अभी हमने आपको ये प्रूव किया एंगल BAC इज इक्वल टू DAE, ये एंगल, दिस एंगल, ये वाला। तो इस तरह से क्या हुआ, ये SAS रूल से, साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से BC इज इक्वल टू D। BC क्या है? दिस एंगल के सामने वाला पार्ट हमारा BC, और इस एंगल के सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला पार्ट इज DE। BC इज इक्वल टू DE। नाउ इट इज प्रूव्ड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ टू एवरी वन।